आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते खुदावन परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवन में अब तक संभाला, उस बात के लिए हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर अब तक हमारी अगुवाई की, हमें लेके चला, हमें चलाया प्रभु, हमारे सब बातों में आपने हमारी अगुवाई की। उन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आप महान और स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हमारे हर एक बच्चों को प्रभु अब तक आपने संभाला प्रभु जी। हम एक एक बच्चे को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। मैं टीचर्स को तेरे लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अब तक आपने हमारे सारे अनेक टीचरों को संभाला प्रभु, और सही समय पे प्रभु मिलने के लिए अवसर दिया, उस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आप परमेश्वर महान है प्रभु। अभी तक परमेश्वर पिता मौसम के बदलते हुए भी परमेश्वर आपने सभी को अपने हाथों में संभाला है प्रभु, सुरक्षित रखा है। मैं उसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जब हम आज का वर्शिप में और आज का क्लास में प्रभु जब हम जाते हैं प्रभु, उन सब बातों में प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता आप आशीष अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं हमारे और अनेक बच्चे परमेश्वर में जुड़ने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। और जितने आते हैं प्रभु वो सब आशीष और अनुग्रह पाने पाए प्रभु जी। हम सारे बातों में परमेश्वर आपके नाम में महिमा देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महिमा के योग्य हैं परमेश्वर पिता, आप अपना महिमा किसी और को नहीं देते परमेश्वर पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे आदर और महिमा आपके परमेश्वर आपके हाथ में रखते हैं प्रभु जी। आप ही परमेश्वर के योग्य है परमेश्वर पिता, आपने हमारा प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और अभी हमारे बीच में हमारे आंटी करीम आंटी है, आगे का आराधना में वो हमारे बीच में आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे आगे का समय में। वेलकम आंटी हमारे बीच में है वर्शिप के लिए। Thank you. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് പാടി ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്: നമ്മുടെ ഒരു യേശു, ജീസസ് ഈസ് അവർ ഫ്രണ്ട്. ജീസസ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ സിന്നും നമ്മുടെ ഗ്രീഫും എല്ലാം വഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു ദൈവം, ഒരു ഫ്രണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു വലിയ പ്രിവിലേജാണ്. നമുക്കെല്ലാം ജീസസിനോട് ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സിൻ ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ അത് പറയാൻ പറ്റും. നമുക്കെന്തൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ കളിയാക്കുവാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്. വേറെ ആരോടും പറയത്തില്ല, നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും വിഷമിച്ച് നടക്കുന്ന, സമാധാനം ഇല്ലാതെ നടക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല. അതാണ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം. ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. ट्रांसलेट ചെയ്യാമോ ആരെങ്കിലും? रेखा दीदी आप करो। ओके, प्रेज लॉर्ड। आज हम ऐसा एक गाना सीखने जा रहे हैं जिसमें एक मिनट, सबसे पहले प्लीज सब अपने अपने कैमरा जरा ऑन करना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सिर्फ टीचर से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं ना। आप लोग सब बहुत खूबसूरत, बहुत स्पेशल बच्चे हैं। तो ये डार्क स्क्रीन के पीछे मत छुपो। सब लोग अपना स्क्रीन, अपना वीडियो ऑन करके बैठो। हाँ, अंशु, थैंक यू अंशु, गॉड ब्लेस यू। सब लोग, शालू, अंशिका, अशर, जो भी बच्चे हैं सब अपना वीडियो ऑन करके रखें, ठीक है? ओके, तो आज हम ऐसे गाना सीखने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु जो है वो हमारा दोस्त है। वो भी एक अच्छा साथी जिसके साथ हम अपना सारा तकलीफें, जो भी हमारे पाप, जो भी हमारे दुख, जो कुछ भी तकलीफ है, सब यीशु ले लेगा। ठीक है? ऐसा एक गाना हम सीखने जा रहे हैं।
griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a friend we, what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. So, എന്തോ മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് ജീസസ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും നമുക്ക് പിന്നെ എവിടുന്നാ പ്രശ്നം, നമുക്ക് പിന്നെ എവിടുന്നാ വിഷമം സങ്കടം വരുന്നത്?
നമ്മൾ ജീസസിനോട് പോയി പറയാത്തതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ കാര്യവും ജീസസ് എന്ന ഫ്രണ്ടിനോട് എല്ലാവരും പറയണം. ഓക്കെ, വിൽ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് സോങ്. हन्ना, यू कैन ट्रांसलेट. तो ये गाने, जब हमने ये गाना गाया तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास एक ही अच्छा मित्र है, एक ही अच्छा दोस्त है, वो हमारा यीशु मसीह है। और हमारे यीशु मसीह से हम कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं, कोई भी अपनी बातें बता सकते हैं, क्योंकि वो हमारे एक बहुत ही प्रिय और अच्छे दोस्त है। नेक्स्ट सॉन्ग इज हो तेरी स्तुति और आराधना. यू कैन हन्ना, यू कैन एक्सप्लेन. नेक्स्ट सॉन्ग जो हम गा रहे हैं वो एक हिंदी गाना है। ये गाना हो तेरी स्तुति और आराधना ये गाना है। ये गाने में एक भक्त जो है वो प्रभु से कहता है कि प्रभु आप ही की आराधना हो, आप ही की स्तुति हो, और हम आपसे यही विनती करते हैं कि आपकी उपस्थिति जो है वो हमारे बीच में आए। तो आज भी हमारा यही प्रार्थना होना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे मुंह से, हमारे जीव से सिर्फ आप ही की स्तुति और आराधना हो और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में उतर आए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझको ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर,
ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമുക്ക് എത്ര നേരം ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം തന്ന വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. प्रेज द लॉर्ड। इतनी देर आराधना करने के लिए प्रभु ने ये अवसर दिया, ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों के लिए भी ये आशीषमय हुआ, ये विश्वास करती हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू आंटी और सिस्टर अन्ना, आपके लिए भी धन्यवाद, अच्छा ट्रांसलेट करके दिया। और बहुत बढ़िया एक ट्रांसलेट हमें मिलता है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उनका ट्रांसलेट सुनने से पूरा दिल्ली का ट्यून आ जाता है, तो उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद। तो इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये बीवो में और जतिन प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। जो बीवो में है तो एक बार जरूर चेहरा दिखा दे हमें, क्योंकि ये आज पहली बार, तो हमें पता होना चाहिए हम कौन है करके, इसलिए प्लीज एक बार अपना चेहरा दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सब बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और सभी लोग हम आराधना करते समय हमें ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना। आराधना करने के समय थोड़ा हिलना भी है, हाथ भी हिलाना है ना। आंटी बेचारी इतनी मेहनत करके इतना कीवर्ड भी ये भी पूरा जोश लगा रहे, बच्चे को झूमना है, बच्चे बिल्कुल आराम से बैठे हैं, है ना। थोड़ा हिलना है, ठीक है। सबके एग्जाम हो गए ना, फ्री हो गए ना सब लोग। तो अभी एग्जाम सब फ्री हो गए, रिजल्ट सब आ गए ना, तो फिर हमें अभी टेंशन नहीं है ना, थोड़ा और ओके, हम मिलना ढूंढना, ठीक है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में आंटी के लिए भी दिल से गहराई से धन्यवाद। सिस्टर अन्ना के लिए भी दोबारा से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। प्रभु आशीष करे। और आगे का हम प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में शालू प्रार्थना करेंगी, हमारे हन्ना दीदी के लिए प्रार्थना करेंगी, और शेरिन आंटी के लिए प्रार्थना करेंगी कि प्रभु उन्हें और आशीष करे, अपने काम में इस्तेमाल करे, इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ में अभी हमारे बीच में हमारा नया टीचर तो नहीं हम बोलेंगे, पुराने टीचर बोलेंगे, क्योंकि एक क्लास पहले ले चुकी है ना। तो हमारा रेखा जो इस टीचर के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, इस साथ साथ की आगे क्लास में भी प्रभु हमारी सहायता और मदद करे करके हमारे बीच में शालू प्रार्थना में वह करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा, आपने सुंदर दिन दिखाया उस तेरे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा। हम प्रार्थना करते हैं हन्ना दीदी के लिए अब्बा, आप उन्हें और प्रार्थना आत्मा में बढ़ाइए अब्बा। अब्बा आप तक चरित्र उनके अंदर आ जाए अब्बा। अब्बा हम प्रार्थना धन्यवाद करते हैं, आपने इतना अच्छा हमें ट्रांसलेटर दिया उस तेरे धन्यवाद अब्बा। हम प्रार्थना करते हैं शरण शरण मैम के लिए अब्बा। अब्बा हम धन्यवाद करते हैं अब्बा, उन्हें इतनी अच्छी आराधना करने के लिए आपने सामर्थ और बल दिया उस तरह यीशु मसीह धन्यवाद। और भी ज्यादा वो आपके नाम को आगे बढ़ाने पाए अब्बा। अब्बा हम धन्यवाद करते हैं रेखा मैम के लिए अब्बा। अब्बा आप जो आप उन्हें दें अब्बा, वो आज वो प्रचार करने पाए अब्बा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो प्रचार करने पाए अब्बा। अब्बा इस मीटिंग को हम आपके हाथों में दे देते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ये मीटिंग चलने पाए अब्बा। आपकी मीटिंग इसमें पूरी होने पाए, आपकी मर्जी इस मीटिंग में पूरी होने पाए अब्बा। अब्बा हम धन्यवाद करते हैं अब्बा। हम दुरिया दीदी के लिए भी प्रार्थना करते हैं अब्बा, आपने उन्हें बल और सामर्थ्य दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं अब्बा। हर एक बच्चे तो आपके हाथों में दे देते हैं अब्बा, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। सभी लोग बोले आमीन, मुंह खोले आमीन, बोल के दिखाओ आमीन। तो थैंक यू शालू के लिए अच्छी प्रार्थना की और आशीष दिया हमारे टीचरों को, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आगे का समय हम सिस्टर रेखा जॉय को देंगे, उनके हाथ में देना चाहते हैं आगे का टाइम प्रभु ने इस्तेमाल करे और बहुत ऐसे थैंक यू एवरीथिंग। वेलकम सिस्टर, आपके लिए मैं आगे का समय देना चाहती हूँ। Praise the Lord. Thank you, Kiran. Thank you, शेरिन आंटी। अच्छा गाना दिया गाने के लिए। और हन्ना आपका ट्रांसलेशन बहुत प्यारा है। ओके, आई जस्ट लव योर ट्रांसलेशन, गॉड ब्लेस यू सो मच। ओके, क्लास शुरू करने से पहले एक वर्ड प्रे करेंगे, ठीक है। सो आई जस्ट प्रे 1 minute।
Thank you, Jesus, for this beautiful time, Lord. You've given us, Lord. I submit this meeting into your hands. I submit all our dear children and teachers into your hands, Lord. As we are going to share from thy word, Lord Jesus, let your presence be with us, Father, Lord. As I speak from thy word, Lord, let your presence be with me, Father, Lord. Let your Holy Spirit fill me, Lord. Lead me and guide me, Lord. Once again, Father, Lord, let it turn out to be a blessing in each one of our lives, Lord. Thank you so much, Father, for hearing me in your sweet and precious name. I pray, Lord. Amen. बहुत खुशी हुई वापस आप सबके साथ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जो अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, आज की क्लास मैं शुरू करने से पहले पिछले क्लास में आप लोग ने क्या सीखा, थोड़ा मुझे कुछ बताएंगे, क्योंकि मैं तो पिछले क्लास में थी नहीं तो मुझे पता ही नहीं तुम लोग ने क्या सीखा। कोई बताएगा किसके बारे में सीखा? अंशु, क्या आप बताएंगे पिछले क्लास में आपने किसके बारे में सीखा? अंशु, क्या बता सकते हैं पिछले क्लास में किसके बारे में सीखा? मैं पिछली क्लास में था नहीं। हाँ, नहीं, कौन था पिछले क्लास में? देखो, अंशु भी नहीं था, मैं भी नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं है पिछले क्लास में किसके बारे में सीखा करके। कोई नहीं। जतिन, आप थे पिछले क्लास में? शालू, आप थी पिछले क्लास में? कोई नहीं था। चलो, अभी पिछले क्लास में क्या सीखा अभी मुझे मालूम नहीं, आपको भी नहीं पता। चलो अभी हम शुरू करते हैं। ओके, आज हम सीखने जाएंगे एलिया के बारे में। एलिया, ओके, एलाइजा। आपने सुना इस नाम एलाइजा, एलिया करके? आपने सुना बाइबल में किधर? फर्स्ट किंग्स, एक राजा के पुस्तक में 17 चैप्टर, 17 अध्याय में हम सीखने को मिलेंगे एलिया के बारे में। ठीक है, ओके। तो एलिया जो है वो एक नबी था। नबी क्या है पता है आपको? मैंने पहले भी आप सबको बताया, ये जो क्लास में जो टीचर सिखाते हैं ना, टीचर बस चप्पर 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 करते, बच्चे तो सुन के आधे सो जाते हैं, आधे बोर हो जाते। मुझे ऐसा क्लास नहीं पसंद। तो हम ऐसे बातचीत करके, इंटरेक्ट करके हम क्लास लेंगे। ओके, तो आपको पता है नबी क्या है? कोई बता सकता है मुझे नबी क्या है? गलत है तो भी चलेगा। ओके, आपके मन में जो है बस खुल के बोलो, नबी मतलब क्या? आपको पता है नबी क्या है? वो परमेश्वर का एक नबी था। एलिया जो था वो परमेश्वर का एक नबी था। नबी का मतलब क्या है? कौन है नबी? कोई नहीं। प्रॉफिट। प्रॉफिट, वेरी गुड जतिन, गॉड ब्लेस यू। या प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब जो परमेश्वर जो अपने बच्चों को जो मैसेज देना चाहता है, जो बताना चाहता है, चाहे वो भविष्यवाणी हो या हो सकता है कोई प्रेजेंट का बात, मतलब आज का वर्तमान काल के बारे में कुछ बताना चाहता है, या तो फिर पास्ट, पिछले में क्या हुआ उसके बारे में कुछ बताना चाहता है, या तो कोई भी बात जो परमेश्वर अपने बच्चों को बताना चाहता है वो नबी के थ्रू परमेश्वर बताता है। ओके, तो एलिया ऐसा एक नबी था जो तिशबी तिशबी नगर का रहने वाला था। तिशबी नगर का एक नबी था वो। एलिया के जो पिता है, माता पिता, उनके जो परिवार है, उसके बारे में कुछ बाइबल में लिखा नहीं है। तो उसी तरह परमेश्वर प्रभु को कुछ मायने नहीं रखता है कि आपका माता पिता कौन है, आप कौन से परिवार से आए हैं, आपका परिवार किधर है, आपके भाई बहन कौन है, ये सब से परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं। परमेश्वर को जस्ट आपसे लेना देना है। ठीक है, आपका जो हृदय, आपका जो जिंदगी है, परमेश्वर को उससे लेना देना है। ठीक है, तो उसी तरह एलिया जो था, उनके परिवार के बारे में बाइबल में कहीं कुछ लिखा नहीं है, हमें पता नहीं उनका माता पिता कौन है, कुछ नहीं खबर। ओके, तो एलिया को परमेश्वर ने बताया कि एक मैसेज जो देना है वो परमेश्वर को बताया। परमेश्वर ने एलिया को बताया। मैं अभी थोड़ा मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। एक मिनट। ओके, आपको दिखाई दिया स्क्रीन? सबको दिखाई दिया ना स्क्रीन? ओके, तो ये है एलाइजा द प्रॉफिट। बोलो तो नबी। एलाइजा नाम का मतलब है माई गॉड इज याहवे, मेरा परमेश्वर प्रभु यहोवा है। एलाइजा नाम का मतलब है मेरा परमेश्वर प्रभु यहोवा है। ओके, अभी एलाइजा को प्रभु ने एक
काम दिया कि वो एक मैसेज जाके आहाब नाम का एक राजा था। ठीक है, ये आहाब नाम का एक राजा था उस समय। और ये जो राजा था वो बिल्कुल एक दुष्ट राजा था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। इन्होंने, ये राजा जो है वो परमेश्वर का कल्पनाओं का पालन नहीं करता था। प्लस उसने क्या किया, उसकी बीवी, ये जो दिखाई दे रही है वो जेसेबेल उसकी बीवी है। ठीक है, ये दोनों मिलके बीवी के कहने पर उसने क्या किया, एक बड़ा सा विग्रह बनाया, एक मूर्ति बनाई, एक झूठे भगवान का मूर्ति बनाया। और बना, ये देखो मैं बताती हूँ, एक एक झूठे भगवान का, बाल नाम का एक झूठे भगवान का मूर्ति बनाया। मूर्ति बनाया ही नहीं, उसने क्या किया, जो भी इसराइल में जो भी लोग थे ना, उन सबको, सबसे बोलकर ये मूर्ति का आराधना करवाता। ठीक है, अभी इसराइल जो है उनको पता है एक ही परमेश्वर है, जो परमेश्वर इसराइल का है वो एक ही है, जो जीवित, जो सच्चा प्रभु है वो एक ही है, इसराइल को पता था। लेकिन ये जो राजा है जबरदस्ती इसराइल के लोगों से ये झूठे भगवान की आराधना करवाता। ठीक है, तो वो पाप करता है, दूसरों से भी पाप करवाता है। बाइबल में जो 10 कमांडमेंट्स है, जो 10 कल्पनाएं जो प्रभु ने दिया, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कल्पना है, कोई बता सकता है? पहला कल्पना क्या है, पहला कमांडमेंट क्या है, कोई बता सकता है? बोलो, कोई तो ट्राई करो। इंग्लिश में कहते हैं कि यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, मतलब हमारा परमेश्वर को छोड़ के हमें दूसरा कोई देवता नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक कल्पना है जो प्रभु ने हमें दिया। और ये आराधना, झूठी देवता का आराधना करके ये लोग क्या कर रहे थे, उस कल्पना का अनादर कर रहे थे, पालन नहीं कर रहे थे, है कि नहीं? तो प्रभु ने एलिया को बोला कि जाओ, जाकर अहाब से बात करो और अहाब को जाके कहो। ठीक है, अहाब को जाके कहो कि ये देखो, मैं यहोवा इस्राएल के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, उसकी शक्ति के बल पर मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में न तो ओस गिरेगी और न ही वर्षा होगी। ओके, वर्षा तभी होगी जब मैं उसके होने का आदेश दूंगा। ठीक है, तो ऐसा एलिया को बोला जाके अहाब राजा को जाके बताने के लिए। क्या बताने के लिए बोला? कि बारिश नहीं होने वाली है, कुछ सालों तक बारिश नहीं होने वाली है। बारिश तब तक नहीं होगा जब तक एलिया आके आदेश नहीं देगा, तब तक बारिश नहीं होगा। ऐसे एलिया को बोला जाके राजा को बताने के लिए। और जैसे एलिया ने जाके ये मैसेज राजा को दिया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला, एलिया को बोला जाके तुम केरित, हिंदी में बोलते हैं केरित, केरित के नाले के पास जाके छुपने के लिए कहा। ओके, केरित नाले के पास जाके एलिया को छुपने के लिए कहा। अभी इसके बारे में मुझे लगता है शायद सुलू आंटी ने बताया रहेगा। वो मैंने जब सुलू आंटी से बात किया तो बोल रही थी कुछ कौवा बनाने को सिखाया, कुछ चिड़िया उड़ गई, कुछ तो बोल रही थी वो। ठीक है, तो ये शायद तुम लोग ने, अभी बहुत सारे बच्चे नहीं थे पिछले हफ्ते तो मालूम नहीं, तो इसलिए मैं वापस आपको बोलती हूँ। ठीक है, तो परमेश्वर ने एलिया को बोला जाके केरित के नाले पे जाके बैठने के लिए, छुपने के लिए। और आपने पहले जब अब्राहम के बारे में मैंने आपको सिखाया था तो मैंने बोला था ना, परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला जो जगह मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो जगह पर अपना सफर चालू करो, चले जाओ। और इब्राहिम ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ा। अभी एलिया को परमेश्वर ने करेक्ट बताया कहाँ जाके बैठना है, केरित के नाले के पास जाके बैठना है, वहां पे जाके छुप जाना है, ऐसा परमेश्वर ने बोला। और ये ही नहीं, परमेश्वर ने उसको बोला कि वो जो है वो नाले से पानी पी सकता है। और परमेश्वर ने एक कौवे को बोल के रखा है, पहले ही बता के रखा है कौवे को कि सुबह शाम एलिया को आ जाके खाना देने का है। ठीक है, और वो भी सुबह और शाम। अभी जो केरीत के नाले पे जहाँ पे एलिया बैठा था वहां पे दूसरा कोई नहीं था, कोई इंसान पहचान वाला, कोई इंसान कोई नहीं था, कोई उसका रिश्तेदार नहीं था, कोई उसका पहचान वाला नहीं था, वो अकेला था वहां पर। लेकिन परमेश्वर ने उसकी उस स्थिति में भी उसका ध्यान रखा, उसकी क्या क्या जरूरत है परमेश्वर को पता है, उसके मुताबिक उसका पूरा इंतजाम करके रखा था प्रभु ने। हाँ, तो जरा सोचो, हम कभी सपने में भी सोच सकता है कि ऐसा कौवा आएगा, कौवा कहाँ से खाना लेके आया मालूम नहीं,
कुछ खबर नहीं, लेकिन वो बराबर टाइम पे, वो भी ऐसा नहीं कि कौवा सुबह आया शाम को नहीं आया और शाम को फिर एलिया को बिना खाना खाए सोना पड़ा, या तो फिर दोपहर को भूखा बैठा 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 बहुत देर के बाद आया। ऐसा भी नहीं, करेक्ट जो टाइम है वो टाइम पे ही एलिया के पास कौवा आता था, सुबह शाम खाना लेकर आता था, और वो एलिया जो है वो नाले से पानी पीकर अपना प्यास भी बुझाता था। इतना समझ में आया सबको? फिर जैसे प्रभु ने बताया कि बारिश नहीं होने वाला है, तो बारिश जब नहीं होता है तो क्या होता है? बारिश जब नहीं होता है तो क्या होता है? बहुत साल तक जब बारिश नहीं होती है तो अकाल होती है। अकाल का मतलब पता है आपको? ऐसे देखो, पूरे जमीन पूरा सूखा सूखा हो जाता है, पेड़ में पत्ते नहीं, फल नहीं, सब्जियां नहीं, किसानों का तो बहुत हालत खराब होती है ना। पता है ना हमारे इंडिया में क्या होता है, जब बारिश नहीं गिरती है तो फसलें नहीं उगती है, खाना नहीं रहता है, किसानों का भी बहुत मुश्किल होता है, गरीबों का भी बुरा हाल होता है। जब खाना नहीं तो पैसा होकर भी कुछ फायदा नहीं। वो जरूर, खाना नहीं तो पैसा होकर भी कुछ फायदा नहीं, तो ऐसा हालत हो गया था। तो जब ऐसा हालत हो गया तो जो केरीत का जो नाला है ना, वो भी सूख गया। और जब वो सूख गया तो परमेश्वर प्रभु ने एलिया को दूसरा रास्ता बताया कि अब तुम यहाँ से उठो और साराफत जाओ। साराफत वहां पे एक विधवा है जिसे मैंने पूरा बता के रखा है तुम्हारा देखभाल करने के लिए, तुम्हारी जो भी जरूरतें हैं सब पूरा करने के लिए मैंने वहां पे बता के रखा है, तो तुम उठो और साराफत की ओर निकलो। ऐसा एलिया को प्रभु ने बताया। वापस एलिया ने कुछ पूछताछ नहीं की, बस अच्छा ठीक है प्रभु ने कहा है तो बस निकल जाओ। बस उसने उसका सफर शुरू करके वो चला गया। वो जब साराफत पहुंचा, वहां पे उसने एक विधवा को देखा। अब ये विधवा जो है लकड़ियां जमा कर रही थी। ये विधवा जो था, विधवा उसकी जो उसका जो पति था मर गया था, उसका एक छोटा सा बच्चा है, और वो बस खाना बनाने के लिए लकड़ियां जमा कर रही थी। तो जैसे इसने उसको देखा, एलिया ने देखा, और एलिया ने बताया पहले मुझे थोड़ा पानी दो पीने के लिए, पानी के लिए पूछा, और बाद में बताया मुझे अभी थोड़ा खाने के लिए एक रोटी दे दो। तब इसने क्या बोला मालूम विधवा ने? किसी को पता है ये स्टोरी? ये स्टोरी किसी को पता है विधवा के बारे में? किसी को भी नहीं पता ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये बता देती हूँ। ओके, तो ये विधवा ने बताया कि मेरे पास रोटी तो नहीं है, बस एक मुट्ठी भर आटा, एक मुट्ठी भर आटा है, और मेरे पास थोड़ा सा तेल है, बस इतना बताया। बस इतना सा ही है, और मैं जो है इससे रोटी बनाकर मैं और अपना बच्चा हम दोनों खा के, बाद में ये जो खत्म हो गया तो खत्म, फिर उसके पास खाना नहीं है क्योंकि बारिश नहीं है, खाना वाना कुछ नहीं है, तो ये तो अभी मरने वाली है, जो बच्चा कुछ है उतना सही है खाना। तो एलिया ने उससे क्या बताया, मुझे पता है जो कुछ भी है तुम बनाओ, तुम बनाने वाले हो ना रोटी, रोटी बनाओ, सबसे पहले मुझे लाके एक छोटा सा रोटी दे देना, और बाकी जो बच्चा कुचा है उससे तुम अपने लिए और अपने बेटे के लिए रोटी बना लेना। ऐसा एलिया ने इस विधवा को बताया। और जैसे ही इस विधवा को उसने बताया, उसी तरह ये विधवा ने क्या किया, रोटी बनाने लगा। रोटी बनाई और एलिया को सबसे पहले दिया। जितना उसके पास था, उसके पास ज्यादा नहीं था। अभी आप सोचो, अभी मैं होती तो शायद मैं भी सोचती थी अरे बाबा मेरा बच्चे के लिए, मेरे लिए बस इतना सा रोटी है, एक रोटी, उसमें से अभी हम दोनों कैसे तो एडजस्ट करके थोड़ा बहुत खा लेंगे सोच के बैठा। अभी एलिया आया, उसने बोला उसको एक दे दो, तो मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन फिर भी एलिया ये विधवा ने क्या किया, जैसा परमेश्वर ने बोला उसका मुताबिक उसने एक स्टेप ले लिया। चलो जाने दो, परमेश्वर ने बोला है ना, तो ठीक है, मैं जो रोटी है बना के पहले एलिया को दूंगी। और एलिया को देने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया, एक वादा दिया उस विधवे को। क्या बोला, उस आटे का बर्तन कभी खाली नहीं होगी, पीपे में तेल सदैव रहेगा, ऐसा तब तक होता रहेगा जिस दिन तक यहोवा इस भूमि पर पानी नहीं बरसा। तो जैसे हमें पता है करीब तकरीबन 3 साल तक बारिश नहीं हुई, और जो विधवा था जिस उनके पास जो बचा कुचा आटा और तेल था, उससे उसने रोटी बना के एलिया को खिला दिया, और जो बचा कुचा था उसने अपने बच्चे के लिए और उसके लिए बनाया। लेकिन परमेश्वर ने जो उसे कहा उसने उसका पालन किया, उसके मुताबिक उसने किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे एक वादा दिया कि जब तक बारिश नहीं होगा, अभी वो चाहे 1 महीना हो, चाहे 2 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 3 साल हो। 1 मिनट।
ठीक है, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक उसका जो रोटी के लिए जो बर्तन में जो आटा है वो कभी कम नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, और पीपे में जो तेल है वो भी हमेशा भरा हुआ रहेगा। और उसी तरह जैसे परमेश्वर ने उसको कहा उसी तरह हुआ। आटा कभी खत्म नहीं हुआ, तेल भी कभी खत्म नहीं हुआ, जब तक बारिश नहीं गिरा उसके लिए, उसके बच्चे के लिए भी जो भी चाहिए था खाने के लिए परमेश्वर ने उसको दिया। ठीक है, अभी फिर क्या हो गया, कुछ दिनों के बाद ये जो विधवा का जो बच्चा था बीमार हो गया। वो भी इतना बीमार हो गया कि उसकी जान चली गई, उसने सांस लेना बंद कर दिया। जब सांस लेना बंद कर दिया, आपको लगता है वो विधवा जो थी बहुत खुश हो गई रहेगी? नहीं ना, बहुत दुखी हो गई। और दुखी होकर उसने एलिया को बोला कि तुम यहाँ पे है, तुम अपने आप को प्रभु का नबी कहते हो, ठीक है, और मेरा बच्चा देखो मर गया करके वो बहुत दुखी हो गई। और ये एलिया ने क्या किया, बच्चे को उठाया, सीधा ऊपर अपने कमरे में गया और वहां पर जाके बच्चे के लिए प्रार्थना की, बच्चे के लिए प्रार्थना की और प्रभु को बोला कि ये बच्चे को वापस जीवित करो। और जो मरा हुआ बच्चा है उसको प्रभु ने जीवन दान दिया, पुनर्जीवित किया। और देखो एलिया ने उस बच्चे को वापस अपने माँ के हवाले कर दी। इतना समझ में आया स्टोरी? हाँ, तो यहाँ पे देखो जो बच्चा ऑलरेडी मर गया, हम होते तो क्या ऐसे प्रेयर करने के बारे में कभी सोचते थे? वापस जीवित करने के लिए कभी सोचते नहीं, हम तो बाबा फाइनल अरे मर गया करके हम रोने लगते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एलिया ने प्रभु से प्रार्थना की और बोला कि इस बच्चे को वापस जीवन दो करके। जब एलिया ने प्रार्थना की तो प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना और बच्चे को जीवन दान दी। ठीक है, अभी ये जैसे ही हुआ, प्रभु परमेश्वर ने एलिया को बोला वापस जाओ आहाब के पास, वापस आहाब के पास जाओ और उसको बोलो मैं बारिश भेजने वाला हूं, तो उससे जाके बात करो करके आहाब के पास एलिया को भेजा। और ये आहाब का बहुत एक क्या बोलते हैं, एक कॉमेडी जैसा है। आहाब जो है बाल देवता, जो झूठी देवता है, वो देवता पर भरोसा करके उससे प्रार्थना करता था। और एलिया जैसे बोल के गया कि बारिश नहीं होने वाला है, इसने सोचा कि चलो जाने दो, वो तो बोल के गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं बाल देवता से प्रार्थना करेगा तो हमको बारिश मिल जाएगा, ऐसा सोच के वो प्रार्थना करने लगा बाल देवता से। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बारिश नहीं गिरा। बाद में इस आहाब को थोड़ी सी अक्ल आ गई, शायद वो एलिया ने जो बोल के, वो नबी ने जो बोल के गया ना, उसकी वजह से ये बारिश नहीं हो रहा है, बराबर है करके इसने सोचा। लेकिन इसकी बीवी जो है वो बाल देवता का भक्त थी, तो उसने कभी इसको स्वीकार नहीं किया और उसने बोला नहीं कुछ भी होने दो, वो नबी को पकड़ो, उसको मार डालो, वो जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उससे कुछ होता नहीं है, हमारा जो बाल देवता है उससे हम प्रार्थना करेगा तो हो जाएगा बोल के ऐसा बैठा है। तो पर प्रभु को तो पता है बारिश न होने की वजह से बहुत सारे लोगों का जिंदगी तकलीफ में था, तो उसने सोचा चलो बारिश दे देते हैं। आहाब ने आके एलिया ने आके आहाब को बोला कि चलो सब लोगों को बुलाओ, ठीक है, तुम्हारा सब लोगों को बुलाओ, तुम्हारा जो बाल देवता का जो भी पुजारिया है, जो भी नबिया है, उन सबको बुलाओ, सब लोगों को बुलाओ। और सबको कहाँ बुलाया, कारमेल के पर्वत पर बुलाया, कारमेल के पर्वत पर बुलाया। अभी जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। कारमेल के पर्वत पर बुलाया, अभी सब लोग आए, पूरे इसराइल के लोग आए, ये बाल देवता का जो भी भक्त थे सब आए, बाल देवता का जो भी पुजारिया थे सब आए, फिर जो भी नबिया थे सब आए, सब इकट्ठा हो गए पर्वत पर, कारमेल के पर्वत पर इकट्ठा हो गए। तो वो लोग ने बलि चढ़ाएंगे। अभी आप भी आजकल तो बलि नहीं चढ़ाते, लेकिन पहले के जमाने में क्या था, ये परमेश्वर ने तो भगवान जो प्रभु है, प्रभु को थोड़ा खुश करने के लिए बलि चढ़ाते थे, ठीक है। और ये लोगों ने क्या किया, दो बैल, बड़ा बैल लेके आया और इन्होंने क्या किया, वेदी बनाया। वेदी मतलब जो जगह पर जहां पर बलि चढ़ाते उसको वेदी बोलते, ठीक है, वेदी बनाया, दो वेदी बनाया। ओके, तो सबसे पहले जो है एलिया ने बोला मैं तो अकेला हूँ, तुम लोग इतने सारे लोग, तो एक काम करो सबसे पहले तुम लोग अपना बलि चढ़ाओ, ठीक है। और उसने एक कंडीशन रखी, कंडीशन बोलो तो एक उसने बताया कि क्या करना है, सब तुम लोग अपना वेदी तैयार करो, ठीक है, लकड़ियां रखो, उसके ऊपर तुम्हारा जो बैल है उसको भी काट के
पीस पीस करके उसको भी रखो, लेकिन आग मत लगाना। आग लगाने को मना किया। और क्या बोला, तुम इतना रखो। और तुम क्या बोलते हो कि तुम लोग अपना बाल देवता से प्रार्थना करते हो ना, तो बाल देवता से प्रार्थना करो। मैं जो हूँ, मेरा परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा। देखते हैं किसका परमेश्वर में शक्ति है, या तो फिर किसका परमेश्वर सच्चा है। जो सच्ची देवता है वो इस बलि पर आग भेजेगा, ऐसा एलिया ने अहाब से कहा। तो ठीक है, अभी अहाब को तो अपने बाल देवता पर बहुत भरोसा था, तो अहाब ने सोचा चलेगा, कोई बात नहीं, बाल देवता है वो संभालेगा, हम लोग सब तैयार करके रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो यूं आग भेज देगा। ऐसा सोच के क्या किया अहाब ने, अपने बाल देवता के भक्तों, बाल देवता के पुजारियों सबको बुलाया और सबको बोला सब वेदी तैयार करो, लकड़ियां रखो, इसको बैल को सब रखो। सब रखने के बाद आग मत डालना, लेकिन क्या करो, सब लोग प्रार्थना करो। और ये लोग पूरा जो है वो वेदी के चारों तरफ ऐसा घूम घूम के प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आग भेजो हे बाल देवता, आग भेजो, आग भेजो, ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। सुबह, पूरी सुबह वो लोग ने प्रार्थना की, सुबह खत्म हो गई, लेकिन आग का क्या, आग का नामो निशान का भी पता नहीं। और फिर बाद में वापस दोपहर हो गई। दोपहर में भी ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बाल देवता आग भेजो, आग भेजो, आग भेजो, आग भेजो, ये बोल बोल के ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। दोपहर हो गई, शाम हो गया, शाम होने पर भी कुछ खबर नहीं, आग का कुछ पता नहीं। अभी इनका जो बाल देवता, जो झूठा देवता है, थोड़ी भी उसमें अगर शक्ति होती, या थोड़ी भी उसमें अगर क्या बोलते हैं वो कान होता, और इनकी प्रार्थना नहीं सुन सकता था। तब एलिया वाके बोला, शायद तुम्हारा भगवान को सुनाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए थोड़ा चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करो, शायद वो सो गया रहेगा, उसको उठाओ। ओके, उसको उठाओ, ऐसा करके बोलने लगा। लेकिन क्या हो गया, क्या हो गया, बाल देवता को कुछ सुनाई नहीं दिया, बाल देवता को कुछ भी सुनाई नहीं दी। तो ऐसे हुआ, और एलिया ने क्या किया, एलिया ने क्या किया, उसका मजाक उड़ाने लगा। ओके, एलिया उसका मजाक उड़ाने लगा। कुछ फर्क हुआ, कुछ फर्क पड़ा, ये लोग तो प्रार्थना कर करके बेचारे लोग सब थक गए, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी मैं बोलूं, ये जो है एक, ये क्या है, ये मेरा चश्मे का डिब्बा है। ये तो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जान नहीं है कि नहीं। अब मैं इसको बोल रहा, तुम अपने आप को खोलो, डब्बे को खोलो, डब्बे को खोलो, खोलो खोलो करके मैं अगर बोलेगी तो कुछ होगा यहाँ पे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसे ही है, जब ये मूर्त के पास, ये मूर्ति के पास जाकर अगर ये लोग ऐसा बात करेंगे तो कुछ होगा, इसको तो सुनाई नहीं देता है। अभी बाइबल में लिखा है कि जो विग्रह है, जो मूर्ति है, ये सब सिर्फ पत्थर से बनाया हुआ है, और वो भी इंसान बनाते हैं इस पत्थर को। पत्थर को बस एक रूप देने से वो भगवान नहीं होता है, सच की नहीं। पत्थर को एक शेप बनाने से वो मूर्त जो है वो भगवान के रूप में नहीं बदलता। तो कैसा सुनाई देगा, ये लोग बेचारा चीख रहे, चिल्ला रहे, और बाद में तो बाइबल में लिखा है कि वो लोग अपने आप को ऐसा मार के खून पसीना सब बहा रहे थे, ताकि उससे तो कम से कम खुश होके इनकी जो झूठी देवता है उनकी प्रार्थना सुने। लेकिन कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर बार बार ये लोग आवाज दे रहे थे, लेकिन बाल देवता को तो कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो जिंदा है ही नहीं ना। मरे हुए लोग के पास जाके कुछ बोलेगा तो कुछ होगा, कुछ फायदा नहीं हुआ। और बाद में क्या हुआ, एलिया का बारी आया। तो एलिया ने क्या किया, चलो वो लोग तो थक गए, अभी तुम्हारा बारी हो गया, अभी मेरी बारी करके इसने क्या किया, एलिया ने वो वेदी पर 12 जो पत्थर है रखा। 12 पत्थर जो है, 12 गोत्र, क्या बोलते हैं, ट्राइब बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं हन्ना, ट्राइब को, गोत्र, गोत्र। गोत्र, बराबर बोला। तो 12 गोत्र के नाम पर उन्होंने 12 पत्थर रखे, ठीक है, उस पर लकड़ियां रखी, और वापस जो बैल जो है उसको काट कर उसको भी लेटाया। बस इतना सा काफी था। और अगर वो प्रे करता था तो काफी था, प्रभु परमेश्वर जो है ऊपर से आग भेजेगा। लेकिन एलिया ने क्या किया मालूम, कुछ अजीब सी एक हरकत की वहां पर। उसने क्या किया, सबको बोला 4 बड़ा सा बर्तन भरकर पानी लाके उस पे डालो।
जरा सोचो, मुझे मालूम है गांव में जो है लकड़ियां जो है वो इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। ठीक है, गांव में जो है अभी छोटे छोटे गांवों में लकड़ियां जलाकर गैस नहीं, लकड़ियों से वो लोग आग जलाकर उस पे वो लोग खाना बनाते हैं। तो मुझे मालूम है, मेरी जो दादी है वो बोलती थी, अरे लकड़ी अभी बारिश वारिश गिरेगा ना तो लकड़ी किधर बाहर किधर पड़ा है तो भाग के उसको उठा के लेके आएगी, क्योंकि वो बोलती है अगर लकड़ी गीली हो गई तो आग नहीं पकड़ेगी। तो बहुत सूखी हुई अच्छी सी लकड़ी है तो बराबर जल्दी से फटाक से आग पकड़ लेगी। लेकिन ये देखो क्या कर रहे हैं इलिया, पानी, वो भी थोड़ा सा पानी, ऐसा पानी का झिलका नहीं मार रहा है, पूरा एक बर्तन भर के, 4 बर्तन भर के उसने पानी डाल दिया। इतना पानी डाला कि पानी ऐसा बहने लगा, झरने की तरह पानी वो वेदी से बहने लगा। तो सब लोग जो खड़े थे वहां पे, जो आहाब राजा, जो भी लोग वहां पे खड़े थे, इसराइल के जो भी लोग थे, वो लोग भी सोच रहे थे, अरे ये क्या कर रहे हैं एलिया, मुश्किल वो जो स्थिति है उसको और मुश्किल क्यों बना रहा है। हमें बस सब तैयार करके बस प्रार्थना करना है, और सूखी लकड़ी है तो जल्दी से आग पकड़ेगा ना, बस प्रार्थना करने की देरी है, बस थोड़ा सा धुआं आ जाएगा, थोड़ा जल्दी आग पकड़ लेगा। लेकिन एलिया ये क्या कर रही है, क्यों ये स्थिति को और मुश्किल कर रहा है। ठीक है, अभी ये जो एलिया है उसने ऐसा क्यों किया, क्या कोई बता सकते हैं कि उसने क्यों डाला पानी। अभी मैंने जितना बताया है उससे आपको क्या मालूम पड़ा, उसने क्यों डाला रहेगा पानी, आग नहीं लगने के लिए डाला पानी, क्या सोच के डाला, क्या सोच के डाला, कोई तो बताओ। चालो बताओ मुझे, उसने क्या सोच के पानी डाला रहेगा। जो भी आपके मन में आया बोल दो, मैंने बोला ना इसमें आप सही बोलोगे गलत बोलोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमको इंटरव्यू भी नहीं बैठा है कि सब सही बोलने का, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी, उसने हाँ, इसलिए डाला एलियन, पानी ताकि किसी को ये ना लगे कि बाल देवता से हम पूरे दिन प्रार्थना कर रहे हैं, उन्होंने आग बसाई है। ओके, ऐसा आपको लगता है कि बाल देवता से पूरे दिन वो लोग ने प्रार्थना किया तो शायद उसकी वजह से इस पे आग ना लगे। हाँ, ओके, और कोई, एशर, एशर, कम ऑन एशर, टेल मी, व्हाई डू यू थिंक Elijah told the people to pour water on the sacrifice? Why do you think he told to pour water? If you To pour show water, the the wood power, will be, hmm, to show the power of Jesus. to show the power of Jesus. Okay? अभी ये जो है कुछ ऐसा, ये जो हरकत है, ये जो उसने किया है, इससे आग लगने का तो मुमकिन ही नहीं है कि नहीं, इसमें आग लगने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि गीला लकड़ी नहीं, बहुत भीगी हुई लकड़ी है, ऐसे जरा सा गीला लकड़ी नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से भीगी हुई लकड़ी बन गई। और ये भीगी हुई लकड़ी में आग लगना तो मुश्किल क्या, नामुमकिन है। यस और नो, आग लगना तो नामुमकिन हो गया। लेकिन ऐसे स्थिति में भी एलिया को तो अपने परमेश्वर को तो पूरा भरोसा था कि मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर प्रभु जो है वो तो आग भेजेगा ही भेजेगा। लेकिन वही भरोसा, वही जो विश्वास जो एलिया को था, वो इन लोगों को भी होना चाहिए ना। तो इसलिए उनका जो विश्वास बहुत दृढ़ करने के लिए एलिया ने ऐसा किया, तो पूरी तरह से पानी को मांस के टुकड़े और लकड़ियों पर डाल दिया। और बाद में क्या हो गया, एलिया ने प्रार्थना की, और जैसे बाल देवता के जो पुजारिया और नबी जो भी भक्त थे उन लोगों ने कैसा बहुत बहुत समय तक प्रार्थना की, घूम घूम के, पीट पीट के अपने आप को पीटा, रोया, नाचा, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ करके देख के प्रार्थना किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। और ये जो एलियाव है उसने ज्यादा कुछ चिल्लाया चीका चिल्लाया कुछ नहीं, बस घुटने पे बैठ गया, और उसकी एक छोटी सी प्रार्थना थी जो मैंने यहाँ पे दिखाया, हे यहोवा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं तुझसे याचना करता हूँ कि तू प्रमाणित कर कि तू इसराइल का परमेश्वर है, और प्रमाणित कर कि मैं तेरा सेवक हूँ, इन लोगों के सामने यह प्रकट कर कि तूने यह सब करने का मुझे आदेश दिया है। यहोवा मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, इन लोगों के सामने यह प्रकट कर कि हे यहोवा तू वास्तव में परमेश्वर है, तब लोग समझेंगे कि तू उन्हें अपने पास बुला रहा है। ठीक है, तो ऐसा बस एक छोटी सी प्रार्थना है जो परमेश्वर से एलियाव ने किया।
और क्या लगता है आपको क्या हुआ रहेगा? बाल देवता की तरफ परमेश्वर प्रभु भी थोड़ी देर और वेट किया, थोड़ा और उसको प्रार्थना करने दो, थोड़ा और करके वेट किया? नहीं, क्योंकि ये जो है एक प्रूफ, मतलब साबित करने का था कि कौन किसकी देवता सच्ची है, किसकी देवता इकलौता सच्चा देवता है। ये साबित करने का एक चांस था। तो जैसे ही एलियाब ने प्रार्थना की, क्या हो गया? परमेश्वर ने ऊपर से आग भेजा, और वो पूरी जो बैल के जो टुकड़े, वो जो लकड़ियां, सब पे आग लग गई। पूरी वो जमीन के अंदर तक आग लग गई, पूरी तरह से आग ऊपर से नीचे सबको जला दिया। तो ये तो बिल्कुल, जरा देखो वो पिक्चर, आप देख सकते हो पूरा पानी है नीचे, ठीक है? तो आप देख सकते हो कितना भीगा हुआ लकड़ियां और भीगी हुई भैंस थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह से आग लग गई। तो ये है हमारा परमेश्वर की जो शक्ति। एक मिनट, मैं ये जरा बंद कर दूं, ठीक है? हाँ, तो ये है हमारा परमेश्वर की जो शक्ति, ठीक है? जो नामुमकिन है, हमें जो लगता है नामुमकिन है, पूरी तरह से मुमकिन ही नहीं, थोड़ा सा भी चांस नहीं है, ऐसे सिचुएशन पे हमारा प्रभु काम करता है। ऐसी सिचुएशन पे अभी, हाँ, आप सब बच्चे हैं, आपकी जिंदगी में कई सारी परेशानियां होंगी, ऐसी परेशानियां होगी जो हमें समझ में ना आए, हैं? ऐसी परेशानियां होगी जो हमसे आप शेयर नहीं कर सकते, आपके अच्छे दोस्तों से आप बता नहीं सकते। शायद हम शायद आप हमें बताएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, हम सोचेंगे अरे क्या ये बच्चे, इनका क्या तकलीफ है, ऐसा हम सोचेंगे। लेकिन जो भी आपको नामुमकिन है, वो परमेश्वर से नामुमकिन कुछ नहीं। जो इंसान से नामुमकिन, वो परमेश्वर से मुमकिन। और हमारा परमेश्वर जो है वो इकलौता जीवित परमेश्वर है। मुझे बहुत पसंद है जो हमारा जीसस जो क्रूस पे मर गए, उनको दफनाया गया, उनको दफनाया गया। तो उनका जो कब्र है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं ना, इजराइल वगैरह घूमने के लिए जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं वो जो कब्र है अभी भी खुला है। किसी की, इस दुनिया में किसी की भी कब्र ऐसा खुला नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका खबर में है, जो मरे हुए, जिसका क्या बोलते हैं, स्केलेटन को क्या बोलते हैं, हड्डियां, जो भी है, बच्चा कुच्चा जो भी है उसके। लेकिन हमारा प्रभु यीशु का कब्र ऐसा है कि उसमें प्रभु ही नहीं है, खाली है। ये इकलौता ऐसा कब्र है जो खुला है और जो खाली है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रभु आज भी जीवित है, आज भी वो जिंदा है। और वो जो है कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी तकलीफ में रहे। अभी जैसा एलियाव जो है, एलियाव के रीत के नाल पे गया, नाले के पास गया, हाँ, और जाराफत के वहां पे गया। लेकिन जहां पे भी गया, उसकी जो भी जरूरतें थी जो है, वो प्रभु ने पूरा किया। एलिया को किसी बात की कमी नहीं हुई। तो उसी तरह हम भी, हमारे जिंदगी में भी कोई भी ऐसा चीज हो, आपकी जरूरतें जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। कभी कभी होता है कि ऐसा नहीं कि सब, अरे बाबा आप प्रभु के बच्चे हैं, आप क्या बोलते हैं, क्रिश्चियंस, हम लोग क्रिश्चियंस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरा, हमारा जिंदगी जो है गुलाब के फूल जैसा सब बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भी बहुत सारी तकलीफें होंगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें तकलीफ होंगे, तो ही जब प्रभु हमें उस तकलीफ से बाहर निकालेगा, तभी हमें मालूम पड़ेगा तकलीफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा किसी और का तकलीफ, जब कोई और तकलीफ में है, हमें उनका दर्द महसूस होगा। अभी आप एक दिन भूखा रहेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा भूख क्या है कि नहीं? अगर भूखा नहीं रहेगा, बराबर टाइम टू टाइम आपको खाना मिल रहा है, आपको भूख क्या है पता ही नहीं है, तो ऐसे हालत में अगर एक गरीब बच्चा, नहीं तो कोई भी एक इंसान भूखा है, अगर वो बोल रहा है अरे मुझे बहुत भूख लगा है, तो बोलेंगे तो आपको कैसा मालूम पड़ेगा भूख क्या है कि नहीं? तो इसलिए परमेश्वर हमें कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसे परिस्थितियों की सामना करवाता है, ताकि हम सीखे उससे कुछ, और दूसरों की सहायता करने में हम अपने आप का इस्तेमाल करें। अभी मेरी जिंदगी में भी ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ है जहाँ पे परमेश्वर ने मेरे लिए, मैंने कभी सोचा नहीं, जैसा मैं आज आपको क्लास लेने के लिए ऐसे एलिया का वो मैं पढ़ रही थी ना, तब जब मैंने सोचा कि वो विधवा को कैसे एलिया के पास परमेश्वर ने भेजा,
और कैसे वो विधवा विधवा तो सोचो, ऐसा नहीं कि कोई रानी या महारानी कोई महल में रहने वाली कोई थी, विधवा जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था उससे एलियाव का जो पेट है वो भरा, एलियाव का जो देखभाल वो विधवा कर पाई। तो उसी तरह जब मैं हॉस्टल में थी, मुझे अभी भी याद है, मैं हॉस्टल में थी, ये जो पूजा हॉलीडेज होता है ना, जहाँ पे छुट्टियां होती है, तो हमारा हॉस्टल बंद पड़ गया। लेकिन मैं तब काम करती थी और मुझे काम पे जाना पड़ता था, तो हमारा हॉस्पिटल जो है वो तो शुरू था, और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। हॉस्टल बंद हो गया तो उन्होंने बताया पूजा हॉलीडे है तो हॉस्टल का जो मेस है वो बंद हो जाएगा, और मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था कि मैं बाहर से कुछ लेके खाऊं, बिल्कुल पैसा नहीं, क्योंकि क्या बोलते बराबर हम हॉस्टल का खाना खाते, ऐसा था हमारा जिंदगी उस समय पर। तो मैं तो सुबह सुबह उठ के मैं काम पे चली गई, और मेरे पास मुझे लगता है कुछ शायद कुछ 3 रुपए कुछ रहेगा, और ये जो 3 रुपए है मेरा बस का भाड़ा लगता है, मेरा हॉस्पिटल जाने का वापस आने का। तो ये 3 रुपए से मैं कुछ नहीं ले सकती खाने के लिए, मुझे वो 3 रुपए से मुझे हॉस्टल आना है वापस। तो मैं दोपहर को गई, मैं वहां पे खाना खाने के लिए सब लोग गए, लेकिन मैं मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कुछ खाने के लिए मेस से कुछ लेके नहीं जा पाई, ज्यादातर तो मैं काम पे जाती हूँ तो मेस में से खाना लेके जाती हूँ। लेकिन उस दिन क्या हो गया, मेस बंद था तो मैं खाना नहीं लेके जा पाई। मेरे घर में मेरे रूम में एक केला था, सुबह केला खा के निकली, और हॉस्टल जाने काम पे जाने के बाद मुझे खाना नहीं, वहाँ पे खाना मैं लेके नहीं गई। और वहाँ के जो कैंटीन है, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करती थी, तो ट्रेनिंग करते तो हम लोग उस कैंटीन में, अगर उस कैंटीन से कुछ खाना है तो हमें पैसा भरना पड़ता है, तभी वहां से हम खा सकते हैं। उस हॉस्पिटल के स्टाफ को वो लोग कूपन देते हैं, वो कूपन से वो स्टाफ जो है कैंटीन से जाके खाना खा सकते हैं। लेकिन हम बाहर के हैं, टेम्पररी ट्रेनिंग के लिए थी, तो मुझे वो लोग ने कूपन नहीं दिया, मैं पैसा दे के खाना खाने का। अब मेरे पास बोलो 3 रुपए, ये 3 रुपए तो मुझे काम होने के बाद मुझे शाम को वापस हॉस्टल जाना है, बस मेरे पास और कुछ पैसा नहीं। तो दोपहर को ब्रेक हुआ तो मैं किधर गई नहीं, मैं ऐसे ही बैठी, मैंने बोला भगवान को तो पता है मुझे भूख लगा, जाने दो, अभी पैसा नहीं है क्या करेंगे, आज ऐसे बैठेगा करके बोल के मैं बैठी थी। लेकिन पता नहीं कहाँ से तो दूसरे डिपार्टमेंट की एक जो डॉक्टर है वो आई, और वो मेरे पास, हम ज्यादा दोस्त नहीं, ऐसे कुछ नहीं, बस देखा है हाई बाय, बस उतना ज्यादा हम लोग क्लोज ही नहीं है। वो आई मेरे पास और उसने मेरे को उसका कूपन दिया, उन्होंने उनका जो कूपन है मुझे आके लाके दिया और बोला देखो तुम एक काम करो, जाके कैंटीन से खाना खाओ। तो मैंने बोला क्यों मैम, क्यों आप नहीं जा रही? बोलती नहीं, मुझे आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा, एक काम करो मेरा कूपन लो, तुम जाके खाना खाओ, ठीक है। सच बोलूं तो मैंने कूपन लेने से पहले मेरी आंख तो भर ही गई, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं कि मेरी कोई अच्छी सहेली पक्की सहेली ऐसी कुछ है, वो तो एक डॉक्टर थी दूसरे डिपार्टमेंट की, मेरे डिपार्टमेंट की भी डॉक्टर नहीं थी। बस मुझे देखा वो आई, सामने से आई, मुझे कूपन दिया और बोला रेखा एक काम करो, तुम जाके खाना खाओ, मुझे आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, करके उन्होंने उनका कूपन मुझे दिया। और जब मैं कूपन लेके कैंटीन गई, तो मेरा जो मनपसंद जो भी खाना था उस दिन का, जो मेन्यू में वो पूरा खाना था, सब स्टार्टर से लेके जो मिठाई तक जो भी था सब मेरा मनपसंद खाना था। मैं पेट भर के रो रो के मैंने उस दिन वो खाना खाया, और इतना मेरा पेट भर गया कि मैं वापस हॉस्टल आके मुझे रात का खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा परमेश्वर हमारा, मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे खाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ मैंने किसी को नहीं बताया, बस परमेश्वर को पता है मेरा जो अवस्था है, मेरा जो सिचुएशन है वो परमेश्वर को पता थी। और उन्होंने मेरे लिए किसी को भेजा, जैसे एलिया को साराफत का उस विधवा को भेजा, उसी तरह मेरे लिए इस डॉक्टर को भेजा। मैं उनको ज्यादा मैं पहचानती नहीं कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए भेजा, बस यही काफी है, मेरी जरूरत जो है उस दिन का पूरा हो गया। यही मेरा दिमाग में आया जब मैं वो बाइबल का वो पोर्शन आज पढ़ रही थी, ठीक है। तो उसी तरह आप सबकी जो भी छोटी मोटी जो भी जरूरतें हैं, परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा है, परमेश्वर सब जानता है, ठीक है। आपकी फैमिली का प्रॉब्लम हो, आपके फ्रेंड्स के बीच का प्रॉब्लम हो, आपके पढ़ाई से लेके कुछ प्रॉब्लम हो, आपके फिजिकल हेल्थ, आपकी जो सेहत है, सेहत से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, नहीं तो मेंटली, किसी बच्चों को तो मेंटली बहुत वीक होते हैं, इमोशनली बहुत वीक होते हैं, मानसिक रूप से बहुत तकलीफ में रहते कुछ बच्चे। कुछ बच्चों को क्या बोलते हैं, दुनिया का सामना करने में बहुत मुश्किल होता है, एक एक परिस्थितियां जब सिचुएशन जब ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बच्चे तकलीफ में आ जाते हैं। आपकी जो भी तकलीफ है परमेश्वर को सब पता है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। बस आप किसी और से ना बताओ, मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने किसी को बताया नहीं, किसी से कुछ शेयर नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परमेश्वर प्रभु ऐसा है जो हमेशा आपके साथ है, जो आपको अंदर बाहर पूरी तरह से जानता है। बस आपकी जो भी तकलीफें हैं,
जो भी आपकी जरूरत है, आप बस आपके मुंह से आप उनसे कहो कि परमेश्वर प्रभु मेरी ये जरूरत है, ये तो मेरी ये अवस्था है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम प्रेयर करने बैठते हैं ना, हमारे मुंह से वर्ड्स नहीं निकलते, शब्द नहीं निकलते। आपको बस रोने का मन किया, चलेगा, आप बैठो परमेश्वर के प्रेजेंस में, उनकी जो उपस्थिति में आप बैठो और बस रो। आपके जो भी आंसू गिरेंगे ना, परमेश्वर को उस एक एक बूंद आंसू का मतलब परमेश्वर को पता है। समझे? तो जो भी आपकी तकलीफ है, आप आपके माँ बाप को जाके कुछ मत बोलो, चलेगा। फ्रेंड्स से जाके कुछ मत शेयर करो, चलेगा। लेकिन आप जब अकेले हो, आप सोने से पहले आप आपका जो भी सिचुएशन है, जो कुछ भी है, परमेश्वर के साथ शेयर करो। परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर मेरी ये हालत है। और सबसे बड़ी बात, जब परमेश्वर आपको कुछ बोले तो उसका बस वो उनकी जो आज्ञा है, आज्ञा का पालन करो। जो भी वो कहते हैं वो सुनो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने बोला आप सुनेंगे नहीं और फिर बस आपका मनमानी करें। अभी जो कौवे के बारे में बोले, अभी कौवा भी क्या है, परमेश्वर का एक सृष्टि है कि नहीं? जो पक्षी, जो जानवर होते हैं, वो तो मनुष्य से भी अच्छा है। मनुष्य जो है कभी कभी अपना मनमानी कर लेता है। परमेश्वर बोलेगा यहाँ आओ, पर इंसान जो है भाग जाता है, उस तरफ जाता है। लेकिन जो पशु पक्षियां जो है, परमेश्वर जो भी कहता है उसके मुताबिक वो करते हैं। अभी मुझे नहीं पता वो कौवे ने कहाँ से ब्रेड, वो भी ऐसा नहीं कि रोटी, सिर्फ रोटी लेके आया, रोटी और मांस। तो एक अच्छा सा एक भोजन मिला एलिया को, है कि नहीं? अच्छा सा एक भोजन मिला, कहाँ से लेके आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छा सा भोजन टाइम टू टाइम, करेक्ट टाइम पर लेकर आया। एलिया को उधर भूखा बैठना नहीं पड़ा। तो वो आज्ञा का पालन करेक्ट उस कौवे ने किया। लेकिन हमें जब परमेश्वर कुछ बोलता है ना, हम सुनने के लिए कभी कभी हिचकिचाते हैं। कभी कभी सुनने के लिए 100 बहाने बोलते हैं। अरे प्रभु ऐसा है, अरे प्रभु वैसा है, अरे हमारा तो 100 नखरे रहते हैं। जब परमेश्वर कुछ बोले तो आंख बंद करके बस उसका आज्ञा का पालन करो। तो बराबर वो टाइम टू टाइम जो हमारी जरूरत है, परमेश्वर को पता है, वो पूरा कर लेगा। हमारी जो भी स्थिति है, जो भी परेशानी है, जो भी है, परमेश्वर सब हैंडल कर लेगा। जैसे आज शेरिन आंटी ने वो गाना गाया, इंग्लिश में था वो, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। हाँ, तो उनसे हम कुछ भी बता सकते हैं। उसमें एक सेंटेंस है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव, टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर। मतलब हमें बहुत सारे तकलीफ है, बहुत सारे ये है, हम वो सब तकलीफें हमारे अंदर दबा के रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस परमेश्वर के पास लेकर चलो, ब्रिंग इट टू हिम इन द प्रेयर। मतलब प्रेयर एक प्रार्थना के रूप में, जो भी हमारी प्रॉब्लम, जो भी हमारे पाप, जो भी हमारे दर्द, जो कुछ भी है, बस परमेश्वर के पास लेकर चलो। कभी कभी हमें तकलीफें ज्यादा हमें सहन करनी पड़ती है, क्योंकि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के पास लेकर नहीं जाते। तो टाइम टू टाइम जो है, हमारी जो भी तकलीफ है, सब परमेश्वर के पास लेके जाओ। बाइबल में एक ये है, कास्ट योर बर्डन्स ऑन टू जीसस फॉर ही केयर्स फॉर यू। ओके, जो प्रभु परमेश्वर है, आप सबका जो है वो केयर करता है, आप सबके बारे में सोचता है। तो इसलिए जो भी आपकी तकलीफ है, सब परमेश्वर के पास लेकर जाओ। और जो एलिया को जैसा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने आप को साबित करने के लिए, वो सच्चा प्रभु है ये साबित करने के लिए, जैसा एलिया को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वैसे ही हम सबको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। हमारी बस एक हाँ की जरूरत है, वो करने की एक मन की जरूरत है। समझ में आया इतना? ओके। एक छोटा सा क्विज है। ये क्विज एक्चुअली आप सबको खेलनी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम आपका, आप सबका डिवाइस में ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सब प्रिपेयर किया है, बस मैं सवाल करूंगी, आप लोग जवाब देना। ठीक है? जो आज सीखा उसके बारे में ही है। एक मिनट, जो हम लोग ने अभी आज सीखा उसके बारे में ही है। एक मिनट। ओके, ये दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? ओके, अभी ये है क्वेश्चन आएगा, 3 ऑप्शंस रहेगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, व्हाट डज एलाइजास नेम मीन? सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रही हूँ? म्यूजिक ज्यादा है? ओके, एलाइजा का नाम का मतलब क्या है? माई My गॉड God इज, is Yahweh. वेरी गुड, माई गॉड इज याहवे।
सही उत्तर। What did Elijah prophesy about rain? बारिश के बारे में एलिया ने क्या प्रवचन दिया कि it will rain soon, जल्दी ही बारिश गिरेगा, there will be no rain for years, बहुत सालों तक बारिश नहीं होगा, या rain will come, बहुत जल्दी बारिश होगा। there will be no rain for years. There will be no rain for years, बहुत सालों तक बारिश नहीं होगी। okay? अभी what did the crow bring to Elijah? कौवे ने एलाइजा के पास क्या लेके आया? खाना, Wood. पानी, फूड। Wood. फूड। Food. कोई और चांस, किसी और को चांस देगा? What promise did the Lord make to the widow? विधवा से प्रभु ने क्या वादा किया? The bin of flour will not be used up. आपका जो कटोरी में जो आटा है वो कभी कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। दूसरी वाली, she will become rich, बहुत पैसे वाली बनेगी वो, या उनका बेटा जो है राजा बनेगा। क्या बताया? The bin of flour will not be used up. Yes, the bin of flour will not be used up, मतलब जो The bin of flowers. very good, the bin of flour will not be used up. Okay, मतलब जो आटा है वो कभी खत्म नहीं हो। अभी what did Elijah pray for regarding the child? बच्चे के बारे में एलिया ने क्या प्रार्थना की? For the child to be revived, मतलब बच्चे की पुनर्जीवित होने के लिए प्रार्थना की। For rain to come, बारिश होने के लिए प्रार्थना की। For food to be provided, खाना देने के लिए प्रार्थना की। किस बात For के लिए? the child to be revived. Yes, for the child to be revived. अभी नेक्स्ट, व्हाट डिड पीपल ऑफर टू बाल? बाल को लोगों ने क्या अर्पित किया? सैक्रिफाइस, बलि चढ़ाया, प्रार्थना की, या सोना चढ़ाया? Sacrifice. सैक्रिफाइस, वेरी गुड। व्हाट डिड द लॉर्ड गॉड आस्क टू प्रूव हिज एक्सिस्टेंस? ओके, प्रभु का जो प्रभु सच्चा देवता है ये दिखाने के लिए उन्होंने उनको क्या करना पड़ा? टू सेंड फायर, आग भेजने की, बारिश भेजना पड़ा, बच्चा भेजना पड़ा, या एक आवाज भेजना पड़ा? To send fire. टू सेंड फायर, वेरी गुड। तो सब खत्म हो गई। अगली बार जो है मैं अगर ऐसा कुछ क्विज रहेगा ना, मैं हिंदी में बना दूं तो आप सबको पढ़ के आपको आसानी हो। ओके, तो बस इतना है आज। एक ऑब्जेक्ट लेसन है वो मैं अगले बार लूंगी। ओके, अंशिका, अंशिका किधर है? अंशिका, कल कुछ है कि मुझे खबर मिली कि कल अंशिका का कुछ है, ऐसी कुछ तो कोई बोल रहे थे। अंशिका किधर है? अंशिका, आपका वीडियो थोड़ा ऑन करो। हाँ अंशिका, कल क्या है अंशिका? मेरा बर्थडे। आपका बर्थडे है, आपको गिफ्ट मिल गया? यस। यस, वेरी गुड। ओके, तो हम कल अंशिका का बर्थडे है, लेकिन कल हम नहीं मिलेंगे ना, कल मीटिंग नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, एडवांस में आज ही हम अंशिका के लिए हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। ओके, अभी हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग तो आप सबको पता है, मैं एक नया सा एक सॉन्ग सिखाऊंगी, छोटी सी सॉन्ग। ओके, मेरे संडे स्कूल में बच्चों को ये गाना सिखाया, वो लोग यही गाना गाते हैं। ठीक है, एक छोटी सी गाना मैं सिखाऊंगी, आप सब सीखना, और फिर हम एक साथ गाकर अंशिका को विश करेंगे। ओके, इंग्लिश में है लेकिन बहुत छोटी सी है, मैं आपको सीखने में मदद करूंगी। ओके, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये तो सबको पता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, देन रिमेम्बर जीसस लव्स यू, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? शालू, अशर, सब लोग, रिमेम्बर जीसस लव्स यू। ओके, बोलो, रिपीट करो, रिमेम्बर जीसस लव्स यू। ओके, happy birthday to you, remember Jesus loves you. Okay, then दूसरी जो है, he made you so special. Okay, he made you so special, आपको लिरिक्स चाहिए? मैं टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। remember Jesus loves you. Okay, इतना याद हुआ? हैप्पी, मैं 2 बार गाऊंगी तो आपको मिल जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, रिमेम्बर जीसस लव्स यू,
He made you so special. Happy birthday to you. बस इतना ही है. फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन हैप्पी बर्थडे टू यू. सेकेंड लाइन जो है रिमेंबर जीसस लव्स यू. थर्ड लाइन जो है ही मेड यू सो स्पेशल. ओके, हम दूसरे लोग जैसा हैप्पी बर्थडे गाएंगे हम वैसा नहीं, एक स्पेशल गाना सीखेंगे. ओके, तो मैं ये गाना 2 बार सीखूंगी. उसके बाद शालू आप सब अनम्यूट करके एक साथ गाना गाना. ठीक है, मैं 2 बार ये गाना पहले गाऊंगी ताकि आप सीखें. हैप्पी बर्थडे टू यू. रिमेंबर जीसस लव्स यू. ही मेड यू सो स्पेशल. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. Remember Jesus loves you. He made you so special. Happy birthday to you. शालू अशर गाना गाने के लिए रेडी? यस, गाना याद हो गया? तो अभी किसी का बर्थडे होगा तो आप लोग ये गाना गाना. ठीक है, ओके. शालू अशर जो भी बच्चे हैं सब अनम्यूट करो और गाना गाओ ये वाला. 1 अनम्यूट करो सबसे पहले. मैं भी साथ में गाऊंगी. ओके, 1 2 3. Happy birthday birthday to you. Remember remember Jesus Jesus loves loves you. you. He made you so special. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Yes, अभी अशर गाओ, अशर गाओ. मुझे जरा देखने दो अशर सीखा कि नहीं गाना. नहीं सीखा अशर? कौन गाएगा? कोई तो गाओ. मैंने टीचर की तरफ से मैंने गा के बच्चे को विश किया, अंशिका को विश किया. अभी बच्चों की तरफ से कौन गा के अंशिका को विश करेगा? चलो शालू, अशर, बस आप 2 बच्चे रह गए यहाँ पे. शालू ट्राई करो, ट्राई करो, कोई बात नहीं, ट्राई करो. नहीं, ट्राई करो. Happy birthday to you. Remember Jesus bless you. Remember Jesus loves you. Remember Jesus loves you. He made you so special. Happy birthday to you. Very good, very good. अभी अशर तुम्हारी बारी. Your chance, अशर. Yes, yes, yes. You cannot keep like this quiet. Okay? Sing, sing. I will help you. No problem. Sing. Unmute Ashar. You're wasting time. Fast. I will teach you. No problem. We will sing together, Ashar. No? Okay. So one last time I will sing. Okay? One last time. Okay? Happy birthday to you. Remember Jesus loves you. He made you so special. Happy birthday to you. Happy birthday Anshika. Advance में happy birthday हम सब की तरफ से. God bless you so much. Okay. So over to you, Kiran sister. Yeah. थैंक यू सिस्टर अच्छे क्लास लेने के लिए. और हमारा रेखा सिस्टर आने से कुछ नया नया सीखने को मिलता है हमें भी, क्योंकि वैसे दिखा दिखा के जल्दी जल्दी. तो ऐसे प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि अ, एक अच्छा गुण प्रभु ने हमारे सिस्टर जी को दिया है बच्चों को सिखाने के लिए. प्रभु को धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सिस्टर हमारे बीच में आए अच्छा क्लास के लिए, और हमें भी साथ में कुछ कुछ नया नया सीखने के लिए मिलता है. तो उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद कि क्योंकि हम बड़े हो गए हैं पर हम फिर भी बच्चे ही हैं, तो हमें भी सीखने के लिए मिलता है. उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. और कभी कभी तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि बच्चों के साथ हमें भी बैठना चाहिए सीखने के लिए क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चे सीखेंगे, नहीं, वो हम भी सीखते हैं. तो इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि ये समय हमें मिला है. प्रभु ने हमें सिखाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ. सिस्टर जी आपके लिए भी धन्यवाद. और हमेशा हम प्रार्थना में याद रखेंगे. प्रभु आशीष और अनुग्रह करेंगे.
फिर से मैं हन्ना सिस्टर के लिए भी धन्यवाद। बहुत अच्छा है, ट्रांसलेट हमें करके देते हैं। प्रभु ने जो गिफ्ट दिया है उसके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी, प्रभु और आपको बढ़ाए, क्योंकि बहुत एकदम क्लियरिटी हमें सुनने के लिए वो सब मिलता है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और अशर के लिए, शालू के लिए, अंशिका के लिए, शरण आंटी के लिए, सुली दीदी के लिए, सभी